हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में जैसे स्टार्ट किया था पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी शैली हमने स्टार्ट की थी, जिसका हमने इंट्रोडक्शन सब कुछ एक पहली वीडियो में कवर किया। उसके बाद हमने पढ़ी है गुलेर शैली, जो कि काफ़ी मुख्य शैली है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कांगड़ा, कांगड़ा स्टाइल। तो चलिए देखते हैं कांगड़ा स्टाइल। इंट्रोडक्शन की बात करें इसकी, कांगड़ा इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। द कांगड़ा स्टाइल इज अ सिंथेसिस ऑफ टू मेजर आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, मुगल स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल या फिर राजपूत स्टाइल भी बोल सकते हैं। इन एसेंस अगर सिंपली देखें, मुगल प्लस राजस्थानी इक्वल्स टू कांगड़ा की, मतलब मुगल स्टाइल है इसमें ज़्यादातर और राजस्थानी स्टाइल का ब्लेंड है ये एक तरह से, वो है कांगड़ा। अब इसका पढ़ लेते हैं चरमोत्कर्ष यानी पीक टाइम यानी एपेक्स टाइम। द एपेक्स और चरमोत्कर्ष ऑफ द कांगड़ा स्टाइल इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1786 से 1805, 1786 से 1805 ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग संसार चंद। फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ के आए, मतलब फर्स्ट वीडियो नहीं, हम पढ़ के आए थे इस पहाड़ी शैली के जो इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था संसार चंद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट राजा रह जाता है। किंग संसार चंद बिलोंग टू द कटोच लिनेज, मतलब ये कटोच कबीले टाइप तो नहीं बोल सकते, मतलब उससे राजवंश से आता है, कटोच राजवंश से। द फाइनल किंग ऑफ द कांगड़ा स्टेट वॉज अनिरुद्ध सिंह। कि मतलब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जैसे संसार चंद जो है कटोच राजवंश वाला, उसके समय इस स्टाइल का चरमोत्कर्ष था, और जो कांगड़ा स्टेट है उसका जो आखिरी राजा था वो था अनिरुद्ध सिंह। राजाओं के बारे में ये याद रखना है। द डेलिकेट एंड रिफाइंड लाइन्स आर द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन कांगड़ा पेंटिंग की, मतलब डेलिकेट और रिफाइंड बिल्कुल बारीक से बारीक लाइंस जो हैं कांगड़ा पेंटिंग्स की इम्पोर्टेंस, मतलब मेन चीज़ यही है इसकी, इनके बिना ये कांगड़ा नहीं कहलाएगा। अब जैसे मेन चीज़ आ गई है आर्टिस्ट्स, नोटेबल आर्टिस्ट कौन कौन से हैं इन स्टाइल्स शैली वगैरह में। तीन चीज़ें मेन हैं, तीन नहीं बल्कि चार चीज़ें, कि वो स्टाइल एमर्ज कैसे होता है, उसके नोटेबल आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, और उसकी मेन मेन पेंटिंग्स और विशेषताएं। ये चार चीज़ ही इसमें लिखनी होती है सारी, इनके बिना अगर कुछ और लिखा होगा, मतलब ये चीज़ नहीं है और कुछ और लिख दिया तो वो पूरे पे कट लग जाता है। तो मेन चार चीज़ यही है, चार चीज़ ही लिखनी होती है। हजारी, परखू, नंदू, फत्तू, कुशनलाल, नैनसुख, सजनू, बसिया, मनक्कू, लक्ष्मण दास। थोड़े अजीब अजीब से नाम है लेकिन याद करने हैं। पेंटिंग्स, प्रेम वार्तालाप, लविंग कन्वर्जेशन, विरह रागिनी, सेपरेशन। कृष्ण इज शोन स्टाइलिंग राधाज हेयर इन द पेंटिंग, मतलब राधा के बाल बना रहे हैं कृष्ण जी। कृष्णा इज प्लेसिंग अ गार्लैंड, महावर यानी माला टाइप, ऑन राधाज फीट। कृष्ण और गोपी, युगल और कपल प्लेइंग ट्रेडिशनल गेम चौपड़। ठीक है। किंग संसार चंद स्मोकिंग अ हुक्का, कि मतलब संसार चंद हुक्का पी रहे हैं। अ पोर्ट्रेट ऑफ सिकंदर, राग मेघ, जो कि अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ये पेंटिंग ये आपको याद रखनी है। ए डिपिक्शन ऑफ गोवर्धन पूजा भी पेंटिंग के जरिए हमें मिली है। कॉम्प्रीहेंसिव सीरीज सच एज कंप्लीट रागमाला और बारह मासा। बारह मासा आप समझते हैं कि 12 मंथ होती है। अब इसकी विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसकी इसकी विशेषताएं। कांगड़ा मिनिएचर्स वर कंसाइडर्ड द प्राइड ऑफ हिमालयन पेंटिंग ट्रेडिशन, की मतलब हिमालयन पेंटिंग में जो है कांगड़ा मिनिएचर जो पेंटिंग है वो इनका गर्व, इनको वो इनका प्राइड है। ठीक है। द स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स फोकस ऑन रोमांटिक एंड सीनिक कंपोजिशन, की मतलब ये रोमांस लव की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लव वॉज द सेंट्रल सब्जेक्ट एंड मैनी पेंटिंग्स डेपिक्ट ग्रेट लव स्टोरीज, मतलब लव इनका सेंट्रल सब्जेक्ट है और ग्रेट लव स्टोरीज हैं वो जो हमें याद रखनी है, वो है हीर रांझा, सोनी महिवाल, शशि पन्नू, लैला मजनू। इसके आपने नाम भी सुने होंगे तो याद करने में भी आसानी होगी। वुमेन आर शोन विद ब्यूटिफुली रेंडर्ड ग्रेसफुल बॉडीज, ये भी इसकी एक तगड़ी विशेषता है। द कॉस्ट्यूम्स आर डिजाइंड विद अ डेलिकेट फ्लो,
often appearing as if they touch the floor. Important है. Men are depicted wearing traditional headgear, स्पेशली द कूलेदार पगड़ी, कि मतलब ज़्यादातर मैन को जो है पगड़ी पहना के हुए दिखाया गया है, कि मतलब सिर पे कुछ कमी रहते थे तो बिना सिर पे कुछ पहने हुए दिखते थे. बॉर्डर्स इन द पेंटिंग आर ऑफन क्रिएटेड यूजिंग बोल्ड रेड एंड ऑरेंज ह्यू, कि मतलब हाशिए जो हैं मोटे लाल रंग से और ऑरेंज कलर से बनते थे. कुछ और क्वालिटीज है, जैसे ह्यूमन फिगर्स आर पेंटेड यूजिंग अ मिक्स ऑफ वाइब्रेंट एंड वार्म कलर्स. ह्यूमन फिगर्स को जो है वाइब्रेंट और वार्म कलर्स के मिक्सर से बनाया जाता है. द जेसी फ्रेंच नोटेड दैट द कलर्स कॉम्बिनेशन वर एक्सेप्शनली वाइब्रेंट एंड रेनबो लाइक, यानी इंद्रधनुषी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ हाईली एक्सप्रेसिव पैलेट. ये जैसी फ्रेंच वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या बताया गया है कि मतलब इन्होंने नोट किया है पेंटिंग्स वगैरह, मतलब सारी चीज़ें देख के इन्होंने एक चीज़ नोट की उनमें कि मतलब कलर कम्बिनेशन जो है काफ़ी वाइब्रेंट है और रेनबो लाइक, इंद्रधनुषी, मतलब वाइब्रेंट है और रेनबो लाइक है, कि मतलब 7 कलर्स वगैरह ऐसे यूज़ हुए हैं उसमें. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ हाईली एक्सप्रेसिव, कि मतलब हाँ भाई अच्छे से एक्सप्रेसिव पैलेट का वो रोल किया, मतलब दिख रहा है, कंट्रीब्यूट किया है. द नेचुरल एलिमेंट्स आर डिपिक्टेड इन मल्टीपल रिच कलर्स. ठीक है. द होरिजन लाइन यानी क्षितिज रेखा इज ड्रॉन लोअर इन द कंपोजिशन एम्फसाइजिंग द एक्सपेंसिव स्काई एंड लैंडस्केप. ठीक है. आर्किटेक्चरल डिटेल्स सच एज वाइट मार्बल बिल्डिंग्स आर ऑल्सो फीचर्ड इन द पेंटिंग्स, की मतलब पेंटिंग्स में आर्किटेक्चरल डिटेल में जाए तो मार्बल बिल्डिंग्स भी दिखती हैं. सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, हरिवंश, पुराण, बिहारी सतसई आर इलस्ट्रेटेड. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाती है इसको, ये याद रखना, रामायण, महाभारत, हरिवंश, पुराण वगैरह. कांगड़ा आर्टिस्ट कैप्चर्ड रिनोन्ड लव स्टोरीज रीएनफोर्सिंग द सेंट्रल थीम ऑफ रोमांस. ठीक है, बार बार यही चीज़ आ रही है तो ये इसकी मेन हुआ. द स्टाइल इनकॉर्पोरेट्स द यूज ऑफ अ डिस्टिंक्टिव ब्राउन पेपर रेफर्ड टू एज सियालकोटी ब्राउन पेपर इन द आर्टवर्क, की मतलब इन्होंने एक सियालकोटी ब्राउन पेपर यूज किया है. लॉरेंस विनन, इंपॉर्टेंट है, हैज रिमार्क्ड दैट द ब्यूटी ऑफ कांगड़ा पेंटिंग इज कंपेरेबल टू द बल्लाद पोएट्री ऑफ ब्रिटिश इंग्लैंड. कि मतलब लॉरेंस विनियन क्या कहता है, ये बोलता है कि कांगड़ा पेंटिंग की जो ब्यूटी है वो बल्लाद नाम की कोई वहाँ पे पोइट्री होती है, कोई कविताई है, उससे कंपेयर किया जा सकता है. वाह भाई वाह. आनंद कुमार स्वामी नोट करते हैं, ये महाशय क्या नोट करते हैं, दैट व्हाट इज सीन इन चाइनीज पेंटिंग इज सिमिलरली रिफ्लेक्ट इन द लैंडस्केप ऑफ कांगड़ा वर्क्स. की मतलब जो है कि चाइनीज पेंटिंग में जो देखा जा सकता है वो सिमिलरली रिफ्लेक्ट हो रहा है लैंडस्केप ऑफ कांगड़ा वर्क्स में. आपको इसमें 3 चीज़ें क्या है मेन, एक जेसी फ्रेंच, लॉरेंस विनियन और आनंद कुमार स्वामी, यानी इन तीनों के नाम और ये वाली लाइन आने के बाद 4 चांद से लग जाते हैं एक तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है, ये था कांगड़ा स्टाइल. नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी के स्टाइल्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और कोई भी जैसे डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर सही से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और जो भी फाइन आर्ट वगैरह के स्टूडेंट है जो इन चीज़ में इंटरेस्टेड है उनको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा. धन्यवाद.